सो हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट विथ जीओसी। तो यहाँ पर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी पढ़ने वाले हैं। तो ये पहला लेक्चर होने वाला है। आप कृपया करके इसे अच्छे से सुने और ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से। ठीक है ना, इंडक्टिव इफेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो भाई अभी तो केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक हमने स्टार्ट किया है, तो उससे पहले हम कुछ फिजिक्स समझते हैं। ठीक है, नॉर्मल सी फिजिक्स समझते हैं जो कि अब सबको आता है। तो एक सपोज कर लो, एक एम एम मास है। ठीक है, एक एम मास है, इसमें F1 फोर्स इस साइड लग रहा है और इस साइड पे F2 फोर्स लग रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर तीन केसेस हो सकते हैं। एक तो भाई, एक केस तो ऐसा हो सकता है कि भाई F1 जो है वो ग्रेटर है F2 से। दूसरा केस क्या हो सकता है, F2 जो है वो ग्रेटर है F1 से। ठीक है ना। तो इसी तरह से तीसरा केस क्या हो सकता है, तीसरा केस कि भाई F1 और F2 जो है वो इक्वल है। ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्स का हम सिंबल ले रहे हैं, तो जो F1 और F2 अगर कोई दो दो में से अगर कोई भी एक बड़ा हुआ तो उस साइड में मास मूव करने वाला है। ठीक है, जो कि मूवमेंट वाले केस होते हैं। बट अगर F1 एंड F2 सेम हुआ तो वो मूव नहीं करेगा, मास मूव नहीं करने वाला। ठीक है, तो ये चीज़ है, वो आप जानते हो। इसी तरह से जीओसी में भी इसी तरह से कुछ होता है। तो आप अभी अभी सीखने वाले हैं हम नॉन पोलर और पोलर बॉन्ड्स क्या होते हैं और उनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है। तो भाई अभी पहले तो हम सीखते हैं। एक मैं आपको एग्जांपल लिख के देता हूँ। यहाँ पर है, रुको, हाँ, तो यहाँ पर एक Cl है और साइड में भी एक Cl है। Cl2 का हमने बॉन्ड बनाया। ठीक है। तो ये इस साइड पे खींच रहा होगा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, ये इस साइड पे खींच रहा होगा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो रिमेंबर, यहाँ पर हमने हमारा ये इस साइड जो खींच रहा होगा, ये जितना होगा इस साइड जो खींच रहा होगा वो इक्वल होंगे तो ये कैंसिल आउट कर जाएगा। तो आप समझ के चल सकते हो कि भाई फिजिक्स के नज़रिए से एफ नेट जो है वो यहाँ पर ज़ीरो हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये है नॉन पोलर बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं हो रहा है और इसको हम नॉन पोलर बॉन्ड बनेंगे और इनमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो क्या है, वो जीरो है। ठीक है। तो इसीलिए मूव नहीं कर रहा है, ये दोनों कैंसल आउट हो जा रहे हैं, कैंसल आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसी तरह से अगर हम कोई दूसरा मतलब कोई बॉन्ड लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, कोई अगर CH3 और ये F का बॉन्ड हमने बनाया, तो लेट्स सी F का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी CH3 से ज़्यादा होता है। आपने केमिकल बॉन्ड में पढ़ी होगी, बहुत ही बेसिक चीज़ है। तो F ज़्यादा तेज़ी से खींचेगा इसको और CH3 थोड़ा सा स्लो में खींचेगा, मतलब इतना ज़्यादा कि नहीं खींच पाएगा, थोड़ा सा स्लो होगा। ठीक है। तो लेट्स सी इसमें दो दे देता हूँ मैं और इसमें एक देता हूँ, मतलब ये कैंसिल आउट नहीं कर पा रहा है। तो ओवरऑल जो नेट फोर्स है या फिर आप नेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो F की तरफ रहेगा, आपको पता होगा ये। तो यहाँ पर डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका नॉन जीरो है। ठीक है, समझ में आया। तो इसको पोलर बॉन्ड्स हम बोलेंगे। ठीक है, ये हमने बोल दिया। और आपको भी पता होगा एक आयोनिक बॉन्ड होता है जिसमें आयन टूटते हैं। सच एग्जांपल मतलब NaCl से कुछ काम नहीं है ऑर्गेनिक में, वो आप इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे। ठीक है। तो ये होता है। अभी देखिए, अभी आगे बढ़ते हैं और तो नेक्स्ट चलते हैं। अभी समझते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से हम इंडक्टिव इफेक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है। तो ये समझने से पहले मैं एक छोटा सा कंपाउंड लेता हूँ जिसका नाम है ब्यूटेन। ठीक है। तो मैं हाइड्रोजन नहीं बना रहा हूँ, आप हाइड्रोजन में बना दीजिएगा, लास्ट वाले में मैं हाइड्रोजन बना रहा हूँ। ठीक है। तो ये है
यह हमारा ब्यूटेन। तो इसी तरह से एक सिमिलर कंपाउंड में बनाता हूँ, जो कि H के जगह पर मैं F लिखूँगा, ठीक है, जो कि है जो भी इसके तरह सिमिलर एक कंपाउंड बनाता हूँ मैं। देखिए आप CH2F, ठीक है। तो अभी इसमें जो अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा पहले वाले केस में, तो हाइड्रोजन ज़्यादा तेज़ी से नहीं खींचता है क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना ज़्यादा हाई नहीं है, सबको पता है, इजी सी बात है। बट जो कि फ्लोरीन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से खींचता है इसको, ठीक है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो नेक्स्ट क्या होगा, इसको तो पहले वाले को तो ये ऊपर वाला कम खींचेगा और नीचे वाला ज़्यादा खींचेगा। तो सिंपल सी बात है कि भाई इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मैं एक्स मान लेता हूँ, तो ये एक्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा खींच रहा है, मतलब एच से एफ डेल्टा एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा तेज़ी से खींच रहा है। समझ में आ गया। उसी तरह से जो ये वाला कार्बन होगा, ये जो सेकंड वाला कार्बन हो गया, इसको भी फ्लोरीन खींच रहा होगा क्योंकि ये भी इसका अंडर आता है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है, तो इसीलिए इसको भी ये खींच रहा होगा। बट इसमें ऊपर वाले में फिर भी हाइड्रोजन है, तो ये फिर भी कम खींच रहा होगा, तो इसमें भी डेल एक्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा। सपोज कर लो ये x1 है, ये x2 है, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी डेल एक्स थ्री, डेल एक्स थ्री, और लास्ट वाले में डेल एक्स फोर, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से खींच रहा होगा। अच्छा, तो यहाँ तक तो खींच रहा है, मतलब क्लोरीन का इफेक्ट बढ़ रहा है। पर इससे अगर दूर चले जाए ना, अगर हम पेंटेन वगैरह ले लें, तो मतलब इतना दूर तक इसका इफेक्ट नहीं जाता है। मतलब हाँ, वो उतने उतने दूर तक जाने तक इसका इफेक्ट हाइड्रोजन की तरह ही हो जाएगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट एक मतलब डिस्टेंस वाला इफेक्ट भी आप बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस वाले केस में हमारा डेल्टा x1 ग्रेटर देन डेल्टा x2 ग्रेटर देन डेल्टा x3 ग्रेटर देन डेल्टा x4 आ रहा है, ठीक है। तो जितना दूर दूर जाएगा ना, तो इफेक्ट घटता जाएगा। ये चीज़ आपने नोट्स में लिख लेना है, जितना दूर दूर जाएगा तो इसका इफेक्ट घटता जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आपको मैं इसका नोट्स लिखवा देता हूँ, जो कि मेरे खुद के नोट्स हैं, मैं आप पहुँच कर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो भाई यही इसका नोट्स है, आप लिख लीजिए। मैं एक एक को समझाने की कोशिश करता हूँ, बट इसमें समझने वाली कोई चीज़ नहीं है, कभी कभी थ्योरी वगैरह पूछ लेता है, तो इसीलिए लिखा दिया। देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड से तैयार होता है, जो कि हमने पहले सीखा। अब दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, जब हमने यहाँ पर पोलराइजेशन सीखा ना, ये आगे बढ़ता है, ये इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन जीरो होता है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो होता है। तो यहाँ पर पोलर और नॉन पोलर की कहानी आपको सिखा दिया है, तो उसी को लिखा हुआ है, ठीक है, थ्योरी में भी कुछ नया नहीं है। तो ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है, ये चेंज इन कंडीशन नहीं होता है, और ये एक सिंपल सा वीक इफेक्ट होता है। आगे चल के हम रिजोनेंस पढ़ेंगे, हाइपर कंजुगेशन पढ़ेंगे, तो वो स्ट्रॉन्ग वाले इफेक्ट होते हैं, बट ये एक वीक इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये एग्जिस्ट करता है क्योंकि अनइक्वल इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयरिंग, मतलब आप ये समझे ही हैं। आपको वापस दिखाता हूँ, ये देखिए, यहाँ पर Cl और Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम था, तो वो दोनों कट आउट हो गए और इलेक्ट्रोनेगेटिव जीरो हो गई, ठीक है। बट अगर यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा होंगे एप का, और CH3 का कम होगा, क्योंकि ऑब्वियस रीजन है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसका, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसीलिए कम होगा CH3 का, और ज़्यादा होगा फ्लोरीन का, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन जीरो होगा और एक तरफ पे खींचा जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये लिखा हुआ है, ये पॉइंट एग्जिस्ट ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में एप्लीकेबल होता है, ये याद रखना, ठीक है। और ये कुछ नहीं है, या ये कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, इतना लिखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई अभी देखते हैं आई इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। आई इफेक्ट्स, आई इफेक्ट्स क्या होते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखिएगा।
ठीक है। तो पहले तो देखते हैं प्लस आई। प्लस आई क्या होता है? तो प्लस आई का मीनिंग होता है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं उनको आप प्लस आई इफेक्ट में गिनते हो, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। और माइनस आई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, विड्रॉइंग ग्रुप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आप समझ में आ गया आपको। और क्या होता है इलेक्ट्रॉन प्लस आई माइनस आई, इजी सी चीज़ है। जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उनको प्लस आई बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं मतलब खींचने की टेंडेंसी रखते हैं, जो आपने इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से देखा, तो वो क्या होता है, वो माइनस आई ग्रुप होते हैं, ठीक है। चलिए इनके ऊपर थोड़े से क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि हम मतलब इंडक्टिव इफेक्ट से ये क्वेश्चन लिंक करते हैं, तो इनको देखते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो इजी से क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा सोचिए, पहला वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। तो पहला वाला तो बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। आपको इसमें क्या डिफाइन करना है, क्वेश्चन क्या है, माइनस 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 आई आई इफेक्ट का ऑर्डर बताना है, ठीक है। यही क्वेश्चन है, आप सॉल्व कीजिए एक एक को और अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। तो पहला वाला तो बहुत ज़्यादा इजी है, आपको रीज़न पता ही है, मैंने बता चुका हूँ पहले कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। तो ये माइनस एफ बोल रहा हूँ, एफ बहुत तेज़ी से खींचेगा, वो थोड़ा सा कम तेज़ी से खींचेगा क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे थोड़ा सा कम है। और सिमिलर फॉर NH2, वो थोड़ा सा और कम खींचेगा क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ओ से भी कम है, ठीक है। तो ये सिंपल सा ऑर्डर रहेगा, एफ इज ग्रेटर देन ओ इज ग्रेटर देन एन, ओके। अभी अभी सेकंड वाला ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़्यादा इजी है, आप थोड़ा सा अटेम्प्ट कीजिए, सोचिए चीज़ों को थोड़ा सा मतलब एवरीथिंग इज लॉजिकल, ठीक है, कोई लॉजिकल चीज़ें नहीं है, सबका रीजन अवेलेबल होता है ऑर्गेनिक में, ठीक है। चलिए तो देखिए इसमें ये पहला वाला जो है एफ ही आयरन जो है, हाँ, वो उसके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए चीज़ों को, समझ में आएगा आपको। आप सॉरी, ये तो हाँ ठीक। तो अभी देखिए एफ के पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, Fe2+ के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है उससे। तो Fe3+ के पास क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन कम है उससे, ठीक है, Fe से। अभी थोड़ा लॉजिकली सोचिए कि भाई जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है वो खुद के पास इलेक्ट्रॉन लाना चाहेगा ना, जो कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो खुद के पास लाना चाहिएगा। तो Fe3+ ज़्यादा तेज़ी से खींचना चाहिए, क्यों? क्योंकि उसके पास मतलब गरीबी है भाई, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए दूसरे से, ना कि वो इलेक्ट्रॉन देगा। अगर आप गरीब हो, आपके पास 7 रुपये हैं, समझे, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज कर लो Fe के पास 10 रुपये हैं, Fe2+ के पास 8 रुपये हुए क्योंकि उसके 2 इलेक्ट्रॉन कम है, और Fe3+ के पास 7 रुपये हुए। तो भाई अगर आप गरीब हो, 7 रुपये आपके पास है, तो आप दूसरों से पैसे खींचोगे या फिर उसको पैसे दोगे? थोड़ी ना दोगे भाई, आपको आप तो उससे पैसे खींचोगे ना, सिंपल सी बात है। तो खींचने वाली टेंडेंसी किसकी सबसे ज़्यादा है, Fe3+ की, उसके बाद Fe2+ की, Fe के उसके बाद आता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा होगी, Fe3+ की, उसके बाद Fe2+ की, उसके बाद Fe की, ठीक है। तो लास्ट वाला आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए और सोचिए क्या होना चाहिए, ठीक है। सोच लिया, अभी आगे बढ़ते हैं। तो इसका क्या होगा, देखिए ये sp कॉन्फ़िगरेशन है, sp, और ये क्या है, ये है हमारा sp2, और ये है sp3, ठीक है ना। सोच लिया, आपने देख लिया। तो अगर आपको पता होगा केमिकल बॉन्डिंग से, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर पता नहीं है तो लिख लीजिएगा, परसेंटेज S कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, ठीक है ना। ये तो आपको पता ही होना चाहिए, या आपको पता होना चाहिए भाई, इसका लास्ट वाले क्वेश्चन का मतलब असली थ्योरी यही है, ठीक है।
तो परसेंटेज एस कैरेक्टर किस में ज़्यादा है? इसमें 50% है एस कैरेक्टर 50, इसमें 33% है और इसमें 25% है। कैसे बता रहा हूँ मैं? देखिए पहले वाले में एस एक है और पी एक है, तो इसमें आधा एस है, मतलब 50% उसमें एस कैरेक्टर हो गया। दूसरे वाले में मतलब 3 टोटल है और पी 2 है और एस एक है, तो 100/3, तो एक एक हो गया एस, तो 33। इस तरह से लास्ट वाले का 25 हो जाएगा। तो जिसमें ज़्यादा परसेंटेज एक्स कैरेक्टर होगा तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा, हैंस उसका -I खींचने वाला ग्रुप भी ज़्यादा, मतलब उसका ज़्यादा टेंडेंसी होगा। तो पहले वाला सबसे ज़्यादा, उसके बाद ये, उसके बाद ये। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। जेई एडवांस से इससे क्वेश्चन तो पूछता नहीं है, बट जेई मेंस और नीट में पूछ सकता है। ठीक है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी टॉपिक है, बट आपको मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा इसके ऊपर भी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।